दिल्ली हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट केसी मित्तल ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मित्तल साहब, दिल्ली हाईकोर्ट में आपने एक पिटीशन डाला है कि ऑफिस में काम करने की इजाज़त दी जाए। यह किस तरह का पिटीशन है? नहीं, देखिए, दिल्ली एनसीआर का एक इशू है जहां यूपी का बॉर्डर लगता है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है। दिल्ली में आने के लिए, वापस जाने के लिए बहुत से लोग हैं जो लॉयर्स नोएडा में रहते हैं और दूसरे यूपी के एरियाज में रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, साहिबाबाद रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, सोनीपत वगैरह, ऑल दीज एरियाज। तो अब 1 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत जो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उनको खोलने के लिए उन्होंने इजाजत दी है। तो उसके आधार पर लॉयर्स भी अपने ऑफिसर्स में आ सकते हैं जी। लेकिन जो दिल्ली से बाहर एनसीआर में रह रहे हैं उनको हरियाणा और यूपी की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आने नहीं देती हैं, बॉर्डर से क्रॉस नहीं करने देती हैं। तो इसलिए हमने अदालत से ये कहा है कि जब आप ऑफिस अलाउ कर रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते आने से। जैसे उनका आर्टिकल 19(1)(d) में उनका अधिकार है मूवमेंट का। इसलिए हमने कोर्ट में ये पिटीशन लगाई है कि जो लॉयर्स एनसीआर में रहते हैं और वो अपने दिल्ली ऑफिस में आना चाहते हैं तो उनको आने जाने के लिए किसी तरह की रोक यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ना करें। यही हमारा उसमें एक दायरा है। कोरोना काल में जिस तरह कोरोना अपना कहर दिखा रहा है, ऐसे में क्या ऑफिसेज खोली जानी चाहिए? नहीं, ये सवाल तो आप होम मिनिस्ट्री से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। जब होम मिनिस्ट्री ने 1 मई को एक नोटिफिकेशन ऑर्डर इशू किया है और उन्होंने परमिट किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। हमको नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है। उसकी वैलिडिटी पे तो मैं नहीं जा सकता ना, वो सही है या गलत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ट्रायल के तौर पर कोर्ट को नए केसेस लेने का परमिशन दिया है, तो क्या आप लोग भी ऐसा कोई कदम दिल्ली हाईकोर्ट को लेने की बात कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी कर्नाटका का मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इलाहाबाद का मैंने देखा है। इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ की बात थी वो तो उन्होंने शायद ऑर्डर विड्रॉ कर लिया है, वरना वो 8 तारीख से खोलने की, 8 से या ऐसे कुछ खोलने की बात थी जी, वो शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया है जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शायद अभी उन्होंने अलाउ नहीं की हैं जी। अभी ये एक ऐसा इशू है जिसमें कोई एक फैसला लेना बहुत संभव और आसान नहीं है। खोलना है, नहीं खोलना है, कितना खोलना है, कैसे होना है। और मैं समझता हूँ कि जजेस भी और लॉयर्स भी, हम सब लोग इस बात को समझते हैं और पूरे एहतियात के साथ और जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी निर्णय कोर्टें करेंगी सब लोग बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अगर खोलना है तो उसको फॉलो होना चाहिए, नहीं खोलना है, ये सब अभी एक इनिशियल स्टेज पे डिस्कशन पे है और जब भी कोई चीज फाइनल होगी तो आपके सामने आ जाएगी। आज एक पिटीशन सीनियर काउंसिल विकास सिंह ने डाला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हो रही है वह बहुत बढ़िया है और कुछ मामलों में इसे बिल्कुल अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इस लॉकडाउन में उभर कर आया है उस पर हो रहे कोर्ट के काम पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसने क्या पिटीशन डाली है मैं उसके बारे में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मदन कुमार मिश्रा जी ने एक स्टैंड लिया हुआ है जी और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को खत भी लिखा हुआ है। तो जो भी हमारी पेरेंट बॉडीज जिस तरीके से भी इस मुद्दे पर डिसाइड करेंगी वो होगा। ये एक मुद्दा किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये सारे कोर्टों का, सारे लॉयर्स का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सब लोगों को और बार काउंसिल्स को मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ना कोई कंक्रीट निर्णय वो देंगे। तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी पेरेंट बॉडी है वो क्या डिसाइड करती है उस पर डिपेंड करेगा। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, लीगल फ्रेटर्निटी आप लोगों की जो लॉ बॉडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस तरह से पिछले 2 महीनों में लड़ाई लड़ी और क्या आपके फ्रेटर्निटी में कोरोना का कोई मामला आया क्या?
यह भी बताएं कि किस तरह की सहायता पहुंचाई आप लोगों ने। एक हमारे करकतनुमा के वकील साहब की आई थी, वो अभी ठीक होके कल ही घर गए हैं परसों जी। राहुल शर्मा ही जो के नाव जी। एक दो जजेस की भी, एक स्टाफ की भी कुछ शिकायतें आई हैं। सबसे पहले तो ये थी कि जो लॉकडाउन के नियम रखे गए उनको सब फॉलो करें, और उसको हर किसी ने ये समझ लीजिए अच्छी तरह से फॉलो किया है, जो कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत कुछ रुका भी है। और पूरा सहयोग हम लोगों ने, पूरे वकील समुदाय ने सहयोग भी किया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपया हमारे दिल्ली के वकीलों को अभी तक 5,000 के हिसाब से हमने दिया है, और ये हम सबसे पहले दे चुके थे 10-15 दिन पहले ही। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ और भी हम अपने वकील भाइयों की मदद करेंगे, और उसमें ये भी हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट या मेंबर्स हैं बार के, उन सबका सहयोग हो, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जिसको हम सब लोग मिलकर अगर नहीं इसका सामना करेंगे तो हम इसको अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, और बहुत से लोग सफर करेंगे। हम सबके साथ, अपने वकील और जजों के साथ जुडिशरी एक साथ खड़ी है, और बराबर हम इसका संघर्ष करेंगे। जो भी अनुशासन होगा उसका पालन करेंगे, जितनी हम अपने दायरे से मदद हो सकती है वो करेंगे। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, परसों संडे को हमने एक वेबिनार किया था ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लॉयर्स लॉकडाउन एंड बियॉन्ड जी, जिसमें जस्टिस अर्जुन सीकरी हमारे मुख्य अतिथि थे। 2.5 घंटे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। उसमें 3 डॉक्टर्स भी थे दिल्ली के, प्रोमिनेंट अलग अलग सब्जेक्ट पे। एक सफदरजंग हॉस्पिटल से जो खुद कोविड यूनिट को हेड कर रहे हैं, उसको इन सब लोगों ने बहुत अच्छा सब लोगों को समझाया और बताया कि भाई हमें क्या करना चाहिए इस को आपदा से निपटने के लिए। और हमने ये भी तय किया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कि हम एक मेडिकल हेल्पलाइन क्रिएट कर रहे हैं अपने वकीलों के लिए, जिससे आप उसमें अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे। आप उनसे ईमेल से या फोन से या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके ऑनलाइन, कहीं किसी को कोई भी अगर दिक्कत होती है, चाहे घर में बैठे हुए प्रॉब्लम हो रही है या बच्चों को या फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है, तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उन सब की मदद अगर मिलती है, ये प्रोग्राम हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, तो एक बहुत अच्छा हमारे लोगों में उसको मदद मिलेगी और हम इस आपदा को अच्छी तरह से संभल पाएंगे, इसको निपट पाएंगे। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि दिल्ली के सारे वकील एकजुट हैं इस बात पे और सब सहयोग कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं कि बेशक घर में खाने को नहीं होगा तब भी सहयोग करना है। और हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ खड़े हों और हम उनकी मदद करने को भी तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये एक साझा मिलजुल के करने का, संघर्ष करने का और उससे आपदा से लड़ने का की कोशिश हम कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये सच्चाई है। और बहुत प्रेशर है कि भाई कोर्टें खोल दीजिए, बिल्कुल, लेकिन उसको एक दायरे से सोच समझ के किसी तरीके से फैसला किया जाएगा, जिसमें जो भी हमारे जजेस तय करेंगे, हम सब लोग मिलके जो अच्छी चीज होगी वो ही करना है। हमारा मकसद ये है कि हमें इससे लड़ाई लड़नी है, ये नहीं कि हमें इसको बढ़ाना है या फैलाना है। आज आपके पिटीशन पर सुनवाई होनी थी और निर्णय आना था, क्या हुआ उस मामले का? देखिए, काफी देर आर्गुमेंट आज चला है और हमने जो बात कोर्ट के सामने रखी थी वो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1 मई को जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें प्राइवेट ऑफिस का यूज अलाउड है। तो जो एनसीआर में लॉयर्स हैं उनको अधिकार है आने जाने का, अपने ऑफिस में बैठने का। यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा उसको रोक नहीं सकती बॉर्डर पे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसमें हमारा समर्थन किया और
यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया नहीं था, इसलिए उनको नोटिस जारी कर दिया। देखिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आएगा। गवर्नमेंट ने में एक बात आई थी, वो ये है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर हो रही थी मिसेस मनिंदर आचार्य, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम इसका कुछ हल निकाल लेंगे और अभी नई गाइडलाइंस और वो सोच रहे हैं, तो उसमें इस पर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि ये शिकायत खत्म हो जाए। मित्तल साहब, न्याय टीवी को अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट केसी मित्तल। बने रहे न्याय टीवी पर अदालतों की खबरों के लिए। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।